एक प्रेरणादायक कहानी। लगता है कुरियर आ ही गया। सोनिया जल्दी से दौड़कर दरवाजा खोलती है। कुरियर बॉय के जाते ही फटाफट पार्सल खोलती है और डिब्बे में से एक लड्डू मुंह में रखकर उसके स्वाद में खो जाती है। वाह, माँ के हाथ के लड्डुओं का जवाब नहीं है। परसों ही बोला था कि लड्डू खाने का मन कर रहा है और माँ ने बनाकर भी भेज दिए। राहुल, तुम भी खाओ। राहुल ने खाया और बोला, ठीक ही है, ऐसा क्या खास है इसमें, इससे अच्छे तो मेरी माँ बनाती है, कभी खाओगी तो खाती रह जाओगी। सोनिया का चेहरा उतर जाता है। जब भी सोनिया अपनी माँ के खाने की तारीफ करती तो राहुल ये कहकर बात काट देता कि उनसे अच्छा खाना तो मेरी माँ बनाती है। पतिदेव, जिस तरह तुम्हें अपनी माँ के हाथ का खाना पसंद है, मुझे भी अपनी माँ के हाथ का खाना उतना ही पसंद है। सोनिया अक्सर यही कहती। अभी 6 महीने पहले दोनों की शादी हुई थी। शादी घर वालों की पसंद से हुई थी। कुछ दिनों तक दोनों ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पर रहे, पर वापस अपने शहर आना पड़ा। दोनों की नौकरी एक ही शहर में थी। यहाँ आकर घर सेट करने में बहुत समय लग गया। सोनिया को खाना बनाने का भी शौक था, इसलिए उसने कुक नहीं लगाई। फिर 2 ही जनों का खाना ही तो था। सोनिया हर चीज बड़े मन से बनाती थी। रोज थककर ऑफिस से आती, फिर भी उसमें खाना बनाने का उत्साह रहता था। शनिवार और रविवार को तो वो नई रेसिपी भी बनाती थी, पर कभी राहुल के मुंह से उसके लिए एक शब्द तारीफ का नहीं निकलता था। राहुल हर बार यही कहता कि मेरी माँ जैसा खाना तुम कभी नहीं बना सकती, और वो सोनिया के हाथ के बनाए खाने में भी 10 कमियां निकाल देता था। सोनिया राहुल की इसी आदत से परेशान हो चुकी थी। वो बार बार समझाती थी कि हर हाथ का स्वाद अलग होता है, पर राहुल को ये बात समझ नहीं आती थी। राहुल की माँ साधना जी कुछ दिनों के लिए बेटे बहू के साथ रहने आई थी। उन्होंने सोनिया से कह दिया था कि कुछ दिन वो आराम करे, खाना वो बना लेंगी। रात को जब राहुल और सोनिया ऑफिस से घर आए तो साधना जी ने उन्हें खाना परोसा। राहुल ने खाना खाते हुए कहा, वाह माँ, क्या सब्जी बनाई है, मजा आ गया, आपके हाथों में तो जादू है। सोनिया, तुम्हें खाना कैसा लगा? राहुल ने खुश होकर पूछा। ठीक ही है, इससे अच्छी सब्जी तो मेरी मम्मी बनाती है। इसमें नमक और खटाई की कमी है, थोड़ी सी ज्यादा भी पक गई है। सोनिया के शब्दों को सुनकर राहुल भौंचक्का रह गया। सोनिया माँ के हाथों से बने खाने की तारीफ करने के बजाय उसमें कमी कैसे निकाल सकती है, वो भी माँ के सामने। उसका पारा चढ़ गया। तुम्हें तमीज नहीं है, एक तो माँ ने इतनी मेहनत से खाना बनाया है, तुम्हें ऑफिस से आते ही खाना मिल गया है, और तुम्हों की खाने में कमियां बताकर मेरी माँ का और खाने दोनों का अपमान कर रही हो। राहुल, गलती तेरी है, तू सोनिया से माफी मांग। साधना जी बोली, माँ, सोनिया ने आपका अपमान किया है, उस पर मैं इससे क्यों माफी मांगू? राहुल, तुझे माफी मांगनी होगी, क्योंकि तूने सोनिया का कई बार दिल दुखाया है। सोनिया की माँ के हाथ से बने खाने और पकवानों का ये कहकर तिरस्कार किया है कि मेरी माँ ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। सोनिया एक लड़की है तो क्या हुआ, क्या उसे अपनी माँ के हाथ के खाने की याद नहीं आती? इसने खाना बनाना भी उन्हीं से सीखा होगा, और इतना अच्छा खाना बनाती है, फिर भी तू कुछ ना कुछ कमी निकाल कर उसके हाथों से बने खाने का हमेशा अपमान कर देता है। अपनी माँ के हाथ के खाने का स्वाद कोई नहीं भूल सकता, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अपनी माँ के हाथों के खाने की तारीफ करना अच्छा है, लेकिन पत्नी की माँ के हाथों से बने खाने में कमियां निकालना ठीक बात नहीं है। आज सोनिया ने मेरे खाने को लेकर कमेंट किया तो तू कितना गुस्सा हो गया, कैसे गुस्सा नहीं आता होगा। अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द कोई भी नहीं सुन सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। सोनिया भी तेरी तरह काम करती है, ऑफिस से थकी हुई घर आती है, फिर भी प्यार से खाना बनाती है, और तुझे पत्नी के हाथों से बने खाने की कद्र ही नहीं है। 2 दिन कुक के हाथों का खाना खा लेगा तो पता चलेगा। घर पर खाना बनाने में एक माँ और पत्नी को कितनी मेहनत लगती है। वो घंटों रसोई में परिवार की पसंद का खाना बनाती है, पसीना बहाती है, उसमें अपना प्यार मिलाती है, और तू दुनिया भर की कमियां गिना देता है। अगर खाने की तारीफ में 2 शब्द बोल देगा तो उसकी थकान उतर जाएगी। राहुल, माँ के खाने का स्वाद अलग होता है, पर पत्नी के हाथों से बने खाने में भी बरकत होती है। अपनी पत्नी और उसके मायके वालों का सम्मान करेगा, तभी बहू भी तेरी माँ और अपने ससुराल वालों का सम्मान करेगी। राहुल को अब अपनी माँ की बात समझ में आ गई थी। पर आपको ये सब कैसे पता माँ? सोनिया ने ही बताया है। ये मेरी बहू नहीं, बेटी है, और मैंने ही से कहा था कि ये सब्जी में कमियां बताए ताकि तुझे सबक मिले और अक्ल आए। साधना जी और सोनिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।